Now we have theorem 1.22.5 कि a set A is closed if and only if it contains all its limit points। तो यहाँ पर भी हम दो डेफिनेशंस को इक्विवेलेंट प्रूव कर रहे हैं। एक डेफिनेशन तो ये होती है कि अगर कोई सेट ए क्लोज्ड है तो वो होता है, डेफिनेशन क्या बनती है उसकी कि एक सेट क्लोज होता है, इट मीन्स इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन। और एक डेफिनेशन ये है क्लोज सेट की कि ए सेट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो प्रूफ तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि ए इज़ क्लोज्ड। लेट द सेट ए जो कि सबसेट है आर का इज़ क्लोज्ड। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन क्लोज है तो इट मीन्स जो कंप्लीमेंट होगा दैट इज़ कि आर माइनस में ए इज़ ओपन। तो हमें प्रूव करना है कि इस ए में इसके सभी लिमिट पॉइंट्स हैं, तो हम इस ए का कोई लिमिट पॉइंट लेके चलते हैं। नाउ लेट एक्स बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो हमें प्रूव करना है कि एक्स ए में है। वी हैव टू शो दैट कि एक्स बिलोंग्स टू ए। तो जो प्रूव करना है उसको उल्टा मान लेते हैं। तो लेट इफ पॉसिबल कि एक्स ए में नहीं है, तो इसका मतलब एक्स ए में नहीं है तो कहाँ मिलेगा फिर वो? एक्स मिलेगा ए के कंप्लीमेंट में। अब ए का कंप्लीमेंट तो ओपन है, बट ए कंप्लीमेंट इज ओपन, देयरफॉर ए कंप्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ all of its points, particularly neighborhood of x, therefore there exists epsilon positive such that x minus epsilon 2x plus epsilon and it will be a subset of a complement। अब अगर हम इसकी a के साथ इंटरसेक्शन करें तो वो क्या आ जाएगा? एम्प्टी आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस में एप्साइलन, x प्लस में एप्साइलन इंटरसेक्शन a, और उसमें से अगर हम इस x को रिमूव भी कर दें तो भी हमारे पास ये एम्प्टी रहेगा क्योंकि पहले से एम्प्टी था। यहाँ से क्या शो हो रहा है कि x इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ a। तो दिस इम्प्लाइज x इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ a। और ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि हमने x को तो ये लिमिट पॉइंट माने चले थे, विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने मान लिया था लेट इफ पॉसिबल कि एक्स ए में नहीं है, इसका मतलब एक्स ए में ही है। तो दस एक्स मस्ट बिलोंग टू ए, हैंस ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे। अब कन्वर्स पार्ट करते हैं जिसमें हम लेके चलेंगे लेट ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। और हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू शो दैट कि ए इज़ क्लोज्ड। और क्लोज प्रूव करने के लिए जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि इसका कंप्लीमेंट अगर ओपन हो जाए तो ये क्लोज हो जाएगा। दैट इज़ ए का जो कंप्लीमेंट है आर माइनस में ए, उसको हमने ओपन प्रूव करना है। तो इसमें फर्स्ट केस ले लेते हैं कि अगर ए कंप्लीमेंट आपके पास फाई आ जाए तो फाई तो ओपन होता है, तो देन ए कंप्लीमेंट इज़ ओपन। तो इसका मतलब सेकंड केस में चलते हैं कि इफ़ ए कंप्लीमेंट नॉट इक्वल टू फाई, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। तो देयरफॉर लेट हमने उसमें x मान लिया कि x ए कंप्लीमेंट में है, तो दिस इम्प्लाइज x ए में नहीं है।
अब ए तो कंटेन कर रहा है अपने हर एक लिमिट पॉइंट को, अब ये एक्स ए में नहीं, इसका मतलब ये एक्स लिमिट पॉइंट भी नहीं है, तो देयरफॉर एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। बिकॉज अगर ये लिमिट पॉइंट होता तो एक्स को बिलोंग करता मिलता, लेकिन नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट भी नहीं है। अब लिमिट पॉइंट नहीं है तो क्या होगा कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट, यानी कोई ना कोई ऐसा नेबरहुड होगा जो हमने बनाया एक्स माइनस में एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन, इस नेबरहुड में इस ए का कोई भी पॉइंट नहीं है एक्सेप्ट एक्स, तो यानी माइनस में एक्स कर दें तो ये क्या आएगा, 5 आएगा। देखिए एक्स ए में तो है ही नहीं, इसका मतलब भी माइनस करो या ना करो पहले ही नहीं है, एक्स तो इसमें भी नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस में एप्सिलॉन टू एक्स प्लस में एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद ए इज इक्वल टू 5। तो दिस इम्प्लाइज इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, इसका मतलब ये जो सेट है वो ए के कंप्लीमेंट में है, एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ एज कंप्लीमेंट। तो दिस शोज दैट कि एज कंप्लीमेंट इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स, और हमने क्या लिया था, एक्स को इसका कोई भी पॉइंट लिया था और हमने दिखा दिया कि वो इस एक्स का नेबरहुड है। तो दिस शोज दैट कि ए कंप्लीमेंट इज ओपन बिकॉज इट इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो ये ओपन है, इसका मतलब एक क्या हो गया, क्लोज, तो ए इज़ क्लोज्ड। तो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया, हेंस द थ्योरम।